तो क्या बताते हैं कि आगे गए ना बावड़े, बावड़े माने वापस नहीं आए, और रखते भी सबदा और बिन परमेश्वर की बंदगी की ठोर ठिकाना ना। आज आपने अपना घर, अपना देश, अपने बच्चे अपना ठिकाना मान रखा है कि हम यहां रहते हैं, ये हमारा ठिकाना है, और कल मृत्यु हो जाती है। कहां गए? पुण्यकर्मी स्वर्ग में, पाप किए हैं फिर स्वर्ग में जब पुण्य समाप्त हो जाएंगे फिर नरक में, और जब नरक वो पाप नरक के जितने भोगने हैं वो भोग पूरे हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, फिर पृथ्वी पर गधे की योनि में, गधे की योनि का संस्कार पूरा हुआ, फिर कुत्ते की योनि में, कुत्ते का पूरा हुआ, फिर दूसरे की योनि में। कितना ठोर ठिकाना ना स्वर्ग में ठोर ठिकाना, ना नरक में ठोर ठिकाना, ना मनुष्य जीवन में ठोर ठिकाना, ना देवता रूप में तेरा ठोर ठिकाना, क्योंकि यहाँ तो जन्म और मृत्यु का अटल विधान है। एक ऐसा स्थान है जहां जाने के बाद फिर मृत्यु नहीं होती, वहां कोई दुख नहीं, वहां बुढ़ापा नहीं और मृत्यु नहीं। ये दो दुश्मन है इस प्राणी के। एक तो वृद्धावस्था, सबसे भयंकर दुख है वृद्धावस्था। अब कोई रोग हो गया, उसका ट्रीटमेंट हो जा, इलाज है, इस वृद्धावस्था का कोई इलाज है, इसका इलाज है, लेकिन ये प्रोसीजर लंबा है। परमात्मा की चरणा में आवे, पूर्ण ब्रह्म की साधना करे, परम संत से लेकर आखिरी सांस तक सच्चे दिल से भक्ति करे, तो बुढ़ापे में आने वाली आपदाएं बहुत हल्की हो जाएंगी, बहुत फर्क पड़ जाएगा। लेकिन रहेगी वृद्धावस्था, उठा जाना बैठा जा, पर इतना फर्क हो जाएगा, चीस भड़क कम हो जाएगी, इतना राहत आपको हो सकेगा। परमात्मा की भक्ति से राहत मिलेगी, और न मृत्यु का विकल्प यहाँ पर है। एक ऐसा स्थान है सतलोक, जहां हम रहा करते थे, वहां ना मृत्यु होती थी ना वृद्धावस्था होती थी। हम उस सुख सतल को छोड़कर इस काल के लोक में दुख सतल पर आ गए। इस काल भगवान ने हमें इतना भ्रमित कर दिया, मिसगाइड कर दिया, कि हम अपने मूल ठिकाने को इतना भूल गए, अब विश्वास भी नहीं होता कि भगवान खुद आकर बताएंगे कि और स्थान है यहाँ, इनसे आगे, तो मन मानने को तैयार नहीं होता। काल यही चाहता है कि ये भूल जाओ उस भगवान को, कहीं ये यहां से निकल ना जावे, क्योंकि काल भगवान जो यहाँ का मालिक है।